Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सेंटर में। आज हम लोग अगेन सिलॉक्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने सिलॉक्स के कई मिसलेनियस क्वेश्चंस सॉल्व करवा चुका है और टॉपिक वाइज भी वीडियो अपलोड किए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उस टॉपिक को सर्च करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट सिलॉक्स के नाम से अलग से बनी हुई है, दिक्कत नहीं होगी आपको ढूंढने में। और ये अब मैं मिसलेनियस करा रही हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो, और क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करना ही है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला है, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। नेक्स्ट है नो बी इज सी, कोई भी बी जो होगा वो सी नहीं होगा। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब आते कंक्लूजन पे। लिखा है सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी है। तो देखिए ए और सी का हमें कोई भी रिलेशन दिख नहीं रहा है और ये डेफिनेट में पूछा है, पॉसिबिलिटी तो पूछा नहीं, तो हम इसे गलत कर देंगे। सम ए कैन बी सी, कुछ ए जो है क्या वो सी हो सकते हैं। तो देखिए जो ए का जो पार्ट है, ठीक है, ए का जो ये सारा पार्ट है ये सी के अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी दोनों ही सही होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके, अब अगर पॉसिबिलिटी में मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी चीज़ के बारे में हमें डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन पता हो तो उसकी पॉसिबिलिटी हम नहीं बनाते हैं। अदरवाइज उसकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है, सम ए कैन बी सी, क्या कुछ ए सी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी इतने का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि आपको खुद ही देख के पता चल गया होगा कि हाँ कुछ ए सी हो सकते हैं, क्योंकि इतने ए के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर अगर आपको क्रॉस चेक करना तो आप कैसे करोगे, कुछ ए को ऐसे सी बना लो, जैसे ए का गोला मान लो हम ऐसे बना दी। कैसे बना सकते, जरूरी थोड़ी ना ऐसे गोल गोल बनाए, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मान लो कि ए को हम यहाँ तक खींच के लाते हैं और एक कुछ ए को जो है सी बना देते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पे जाना है। सम ए आर बी, देखो अब भी सही है, नो बी इज सी अब भी सही है। मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। यह है क्रॉस चेक करने का तरीका। बाकी तो वैसे भी आप लोग इतना ज्यादा अब प्रैक्टिस कर करके इतने ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो कि आपको खुद ही पता चल गया होगा कि ऑल सम ए कैन बी सी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आते हैं सम ए आर नॉट सी। तो देखो ए का जो ये हिस्सा बी के अंदर है वो सी नहीं होगा, क्योंकि बी जो है वो पूरा का पूरा ही सी नहीं है। तो ए का जो हिस्सा बी के अंदर है वो भी तो सी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के सी ना होने की संभावना है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जिस चीज के बारे में हमें डेफिनेटली पता हो उसकी संभावना नहीं बनाती। तो इस चीज को देखिए हमने अभी डेफिनेटली में ट्रू किया है, तो अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो इसकी संभावना कभी नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, नो ए इज सी, कोई भी ए जो है वो सी नहीं होगा। तो देखिए इस चीज के बारे में हमें नहीं पता कि कोई भी ए सी होगा या नहीं होगा, तो हम इस चीज को नहीं बता सकते, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नो ए कैन बी सी, कोई भी ए सी नहीं होगा, क्या इसकी संभावना है। कैन बी मतलब वही होता है पॉसिबिलिटी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको देखो मैंने क्या बोला कि जब किसी चीज के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना पता हो उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजें सही होंगी। तो देखिए तो ये इससे आप समझ सकते हो कि ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। अब क्रॉस चेक करना तो कैसे चेक करोगे, ये चीज यहाँ ड्रॉ कर दो। मान लो कि ए का गोला इतना बड़ा है कि वो पूरा का पूरा बी के अंदर आ गया, ठीक है। अब हमें आता है स्टेटमेंट पे, सम ए आर बी, जब पूरा का पूरा ए बी के अंदर है तो सम ए आर बी तो सही ही है, तो सम ए आर बी तो अब भी है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो ये अब भी है, ठीक है, ये अब भी सही है। अब मतलब ऐसा करने से नो ए कैन बी सी, मतलब नो ए इज सी, जब पूरा का पूरा ए हम बी के अंदर ला दिए तो जब बी सी नहीं होगा तो ए भी सी नहीं होगा, राइट। जब पूरा का पूरा ए हमने बी के अंदर ला दिया, इसका मतलब कोई भी बी जब सी नहीं है तो कोई भी ए भी सी नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसा करने से हमें किसी भी स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका मतलब इसकी संभावना बन सकती है। तो ये था क्रॉस चेक करने का तरीका। बाकी ऐसे भी आप कर सकते हो क्योंकि अब हम लोग ने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे, ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए सी होंगे।
तो देखिए हमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि सारे के सारे ए सी हैं, तो इसको हम गलत कर देंगे। ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे ए क्या सी हो सकते हैं? तो एक चीज देखिए, कुछ ए तो सी नहीं है, ये हमें पक्का पता है। जब कुछ ए सी नहीं है तो सारे के सारे ए तो सी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ए सी नहीं है ये हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ए सी नहीं है। तो सारे के सारे ए सी तो हो ही नहीं सकते, तो इसकी ना पॉसिबिलिटी बनेगी और ना ये डेफिनेट में ट्रू होगा। नेक्स्ट, सम बी आर नॉट सी। देखो जब सारे के सारे बी सी नहीं है तो कुछ बी तो सी नहीं ही होंगे। अगर मान लो कि कोई बोलता है कि बी के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य सी के घर में नहीं जाएगा, ठीक है, गौर करना, बी के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य सी के घर में नहीं जाएगा। तो अगर किसी ने कहा कि बी के घर में रहने वाला कुछ सदस्य सी के घर में नहीं जाते हैं, तो वो भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। जब सारे के सारे नहीं जाते तो कुछ तो नहीं ही जाते हैं, तो ये वाला भी आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, सम बी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के सी ना होने की संभावना है। मैंने क्या बोला, जिसके बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता हो उसकी संभावना नहीं बनाते, तो इसके बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता है तो इसीलिए इसकी संभावना हम नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ऑल बी कैन बी सी, क्या सारे के सारे बी सी हो सकते हैं? देखो सारे के सारे बी सी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि सारे के सारे बी सी नहीं है, ठीक है, इसीलिए सारे के सारे बी सी हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑल बी कैन नेवर बी सी, सारे के सारे बी जो है वो कभी भी सी नहीं होंगे। तो हाँ देखो, सारे के सारे बी कभी भी सी नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंक्लूजन समझ में आया होगा इस वेन डायग्राम की हेल्प से। मैंने एक ही क्वेश्चन में कई कंक्लूजन ले लिए ताकि कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। चलिए इसका पहले सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। लिखा है सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी जो है वो सी नहीं होंगे। तो ठीक है, हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी होंगे। तो देखिए हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ ए सी है ना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ ए सी है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सम ए कैन बी सी, कुछ ए सी हो सकते हैं। तो देखो ए के इस हिस्से के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो ए का ये हिस्सा सी हो सकता है, ठीक है, और इससे इन दोनों स्टेटमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर भी सकते हो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। अभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अब आप लोग खुद ही समझो और धीरे धीरे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए जो है वो सी होंगे। तो देखिए सारे के सारे ए सी होंगे, ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ऑल ए कैन बी सी, क्या सारा का सारा ए सी हो सकता है? तो अगेन ये पूरे के पूरे ए के बारे में और सी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मान लो कि ए का गोला हम पूरा का पूरा सी के अंदर ही बना देते हैं, ठीक है, सी के अंदर ही पूरा का पूरा ए का गोला बना देते हैं। तो भी क्या, अब हमें क्या करना है क्रॉस चेक करने के लिए? सम ए आर बी अब भी सही है, सम बी आर नॉट सी अब भी सही है, मतलब इससे स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सम ए कैन बी सी क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए था। बाकी अब देखिए हम लोग खुद ही इतना ज़्यादा हमने प्रैक्टिस कर ली कि हम लोग को खुद ही धीरे धीरे समझ में आने लगा है, हम लोग ईजिली टिक कर पा रहे हैं। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं होंगे। तो देखिए ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ए और सी के बीच में हमें रिलेशन ही नहीं पता, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब इसी की अगर पॉसिबिलिटी बोलेगा, सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के सी होने की संभावना है, तो यही वाला लाइन है, सम ए कैन बी सी, सेम लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सेम लाइन है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल वर्डिंग्स अलग है, लाइन बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट, नो ए सी, कोई भी ए सी नहीं होगा, तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए सी नहीं होगा, क्या उसकी संभावना है? तो मान लो कि हम यहाँ से लाते हैं, इसको क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है, कोई भी ए सी नहीं होगा। अब देखो स्टेटमेंट पे जाओ, सम ए आर बी अब भी सही है, सम बी आर नॉट सी अब भी सही है, मतलब इससे स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम सारे के सारे ए और सी मतलब ये कह दे कि कोई भी ए सी नहीं होगा, इससे स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका मतलब इसकी संभावना बन सकती है। नेक्स्ट, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी जो होंगे वो सी होंगे। देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि कुछ बी सी नहीं होंगे, तो सारे के सारे बी तो सी कैसे हो सकते हैं? सारे के सारे बी जब सी हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि कुछ बी सी नहीं होंगे, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। ऑल बी कैन बी सी, ठीक है, ऑल बी कैन बी सी,
सारे के सारे बी जो होंगे उनके सी होने की संभावना है। देखो बी और सी के बारे में हमें डेफिनेट रिलेशन ऑलरेडी पता है, और सारे के सारे बी जो होंगे वो सी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ बी जो है वो सी नहीं है, तो सारे के सारे बी जो होंगे वो सी नहीं हो सकते, इसीलिए इसकी संभावना गलत होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इनके बारे में डेफिनेट रिलेशन हमें बता रखा है। नेक्स्ट सम, तो देखो सम सी आर नॉट बी, ये नेक्स्ट है, इसका मैंने आंसर लिख दिया था। आंसर देखिए गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यही बोला कि कुछ बी जो होंगे वो सी नहीं होंगे, लेकिन कुछ सी मतलब अगर हम अपने नेबर वाले पुराने एग्जाम्पल से समझना चाहें तो यहाँ पे बोला है कि बी के घर के कुछ सदस्य जो है वो सी के घर में नहीं जाएंगे, लेकिन सी के घर के सदस्य बी के घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं है, कुछ बताया नहीं गया है, तो इसलिए ये वाला हम सही नहीं कर सकते, ये वाला हमें गलत करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी चीज की संभावना पूछे तो संभावना जिस चीज के बारे में हमें पता ना हो उसकी संभावना चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो वो सही होगी। तो इसके नीचे देखिए इसी चीज की संभावना पूछा है कि सम सी नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैंने आपको क्या बोला, ये बिल्कुल सही होगा। क्रॉस चेक करने के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो आई होप आपका वीडियो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर टॉपिक वाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो वो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर को अपलोड किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।